सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 11 कोई नहीं पराया। इस पाठ के कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता मनुष्य के बीच के बंटवारे, विभेद मतलब अलग अलग जो भेद करते हैं, जाति, लिंग, धर्म, रंग, वर्ण जनित मतलब इस प्रकार के विभिन्न तरह के संकीर्णताओं पर, संकीर्णता मतलब छोटी सोच पर मन में सवाल खड़ा करता है। कवि प्रस्तुत कविता के जरिए उसके माध्यम से धर्म और जाति से जुड़ी तमाम नफरत की दीवारों को गिराने का आह्वान करता है ना। मतलब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। कवि एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि उसका आराध्य मनुष्य मात्र है और उसके लिए देवालय हर इंसान का घर है। कवि स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं है, सब ईश्वर की संतान है। संतान मतलब पुत्र या बच्चे, है ना। ईश्वर को लोग अपनी समझ और संदर्भ से अल्लाह, गॉड, राम, रहीम कहते हैं। जिस तरह से फूल बाग की शोभा पहले है, जिस तरह से फूल बाग की शोभा पहले है, डाल की शोभा बाद में, वैसे ही मनुष्य जाति मतलब पूरे मनुष्य, धर्म, प्रांत और राष्ट्र की शोभा बाद में है, पहले विश्व की शोभा है। इस तरह से कवि वसुधैव कुटुंबकम के अर्थात वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरे विश्व भाई बहन मतलब भाई के समान है ना। ऐसा सहज संदेश को कविता के जरिए संप्रेषित करते हैं अर्थात संदेश देते हैं, बताते हैं। आइए शुरू करते हैं कविता। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं टेक दूं, है ना। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। पराया अर्थात दूसरा, जंग लगी जंजीर अर्थात देश, धर्म और जाति के पुराने बंधन, और घट घट मतलब कण कण मतलब हर जगह, सर अर्थात सिर, टेक दूं अर्थात झुका दूं, आराध्य अर्थात पूजा, पूज्य आराध्य अर्थात पूज्य, है ना। देवालय अर्थात मंदिर, है ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सारा संसार ही मेरा घर है। मैं देश की, धर्म व जाति की जंजीर से नहीं बंधा हूँ। मैं जात पात की ऊंच नीच की भीड़ में भी नहीं खड़ा हूँ। मेरा धर्म स्याही से लिखे गए कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है। ठीक है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि यदि आपस में प्यार है तो कण कण में राम है। मुझसे तुम मंदिर या मस्जिद पर सिर झुकाने के लिए मत कहना। मेरा आराध्य मनुष्य और हर घर का दरवाज़ा मंदिर है। यहाँ कोई दूसरा नहीं, सारा संसार ही मेरा घर है। ऐसा कवि बोल रहे हैं, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए, कहीं कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती सौ सौ स्वर्ग से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है ना। इस प्रकार आगे इसमें शब्दार्थ देखते हैं। इंसान मतलब आदमी, मानवता अर्थात मनुष्यता, अभिमान अर्थात घमंड, देवत्व अर्थात देवों के गुण, मनुजत्व अर्थात मनुष्य का, अमरता अर्थात अमरत्व अर्थात अमरता, सुकुमार मतलब कोमल, धरती अर्थात वसुंधरा मतलब पृथ्वी या जमीन। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि कोई भी इंसान कहीं भी और कैसे भी रहता हो, यदि उनमें इंसानियत है तो वह मुझे प्रिय है। मैं अपनी मानवता पर गर्व का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मुझे देवत्व नहीं मानवता ही अच्छी लगती है। मुझे इस संसार में प्रेम को छोड़ कुछ भी स्वीकार नहीं, यहाँ तक अमरत्व भी स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम मुझे स्वर्ग के सुख की मधुर कहानियाँ मत सुनाओ। प्यार मोहब्बत भाईचारा आदि से युक्त युक्त अर्थात ये सभी चीज़ें हो, है ना। मेरी इस धरती का सुख स्वर्ग सुख से 100 गुना अधिक मधुर और सुखदायी है। सुखदायी मतलब सुख देने वाला। ये आगे देखते हैं। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह, हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। सुख न तुम्हारा सुख, सुख न तुम्हारा सुख, केवल जग का भी हमें भाग है। इसमें केवल जग का भी इसमें भाग है। फूल डाल का पीछे, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं इसमें। दलित अर्थात निम्न वर्ग के, धूल अर्थात रज, जग अर्थात संसार, पग अर्थात पैर, उपवन अर्थात बगीचा। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं मनुष्य को यह सिखाना चाहता हूँ कि जियो और जीने दो। संसार के सभी प्राणियों में जितना प्यार बांट सकते हो बांटो। इस तरह संसार में कार्य करो कि तुम्हारे साथ दलित व दबे हुए लोग भी कार्य कर सकें। इस तरह चलो कि तुम्हारे पैर से कोई फूल कुचल न जाए। कुचल न जाए मतलब पैरों के नीचे आके दब न जाए, है ना। कवि ने अपने सुख में सभी को शामिल करने की बात कही है। फूल सबसे पहले बगिया की शोभा होता है ना। बगिया मतलब बगीचा, गार्डन, है ना। तो फूल सबसे पहले बगिया की शोभा होता है, डाल की शोभा बाद में। उसी तरह मनुष्य पहले संसार की शोभा है ना। सब उसी तरह मनुष्य पहले संसार की शोभा है, देश व जाति की शोभा बाद में। यहाँ कोई दूसरा नहीं, सारा संसार ही मेरा घर है। ये इस तरह से
ये पाठ पूरा हो गया। आइए प्रश्न उत्तर देखिए। कवि को मानवता पर क्यों अभिमान है ना। इसका उत्तर लिखेंगे। कवि को मानवता पर अभिमान इसलिए है क्योंकि वे मानवता के पुजारी हैं। उन्हें देवत्व नहीं, मानवता अच्छी लगती है ना। उन्हें संसार में प्रेम को छोड़कर कुछ भी स्वीकार नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जात पात के बंधनों ने मानवता को क्या हानि पहुंचाई है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। जात पात के बंधनों ने मानवता को नफरत की दीवारों पर खड़ा कर दिया है। तीसरा प्रश्न है। स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि को क्या नहीं सुनना चाहता है। स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि क्यों नहीं सुनना चाहता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि कवि स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि इसलिए नहीं सुनना चाहता है क्योंकि कवि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा आदि से युक्त अपनी इस धरती के सुख को स्वर्ग सुख से 100 गुना अधिक मधुर और सुखदायी मानते हैं। इसलिए स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को नहीं सुनना चाहते हैं। अगला देखते हैं। कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है। कवि संसार को जियो और जीने दो सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है। जियो और जीने दो। आइए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। जंग लगी जंजीर किसे और क्यों कहा गया है। ठीक है। जंग लगी जंजीर किसे और क्यों कहा गया है वो देखते हैं। कवि ने जंग लगी जंजीर अपने पराये से ग्रसित भावना को कहा है। ठीक है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अपने पराये की भावना में फंसा व्यक्ति उसी प्रकार मानवता को नष्ट करता है जिस प्रकार जंग लोहे की जंजीर को नष्ट कर देता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म को कवि ने कुछ स्याह शब्दों का गुलाम क्यों कहा है। आइए इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि धर्म स्याह शब्दों में लिखा गया होता है जो पढ़ा जाता है परंतु लोग उसे आचरण में नहीं लाते। धर्म के विषय बहुत हैं पर कोई मानता नहीं। इसलिए कवि ने धर्म को स्याह शब्दों का गुलाम कहा है। आइए इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ।